अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। दार्शनिक चीज पर आता हूं, भुगते उसकी भूल। सीधा सीधा देखे तो व्यवहार जगत में उल्टी बात लगती है कि किसी ने हमारे को भुगताया, टक्कर मारी, तो हम तो कहते हैं कि भुगत रहा है उसकी भूल है, लेकिन लोग नहीं मानते। लोग तो उसकी प्रतिक्रिया करेंगे, उसको पकड़ेंगे, उसकी पुलिस कार्रवाई करेंगे, उसको कोर्ट में ले जाएंगे, उसको भुगताने की कोशिश करेंगे। ये दोनों चीजें किस तरीके से है, ये जनरल आदमी के समझ में नहीं आ रही है, परंतु ये बहुत बड़ा दार्शनिक सूत्र है और ये बहुत बड़ा ज्ञान देने वाला है। तो इस ज्ञानात्मक सूत्र को किस तरीके से हम ग्लोबल लेवल पर रखें, पूरी मानव जाति भी इसको ढंग से समझावें विज्ञान की दृष्टि से, कि लोगों को सही दार्शनिक दृष्टि मिल सके, कृपया प्रकाश डालिए। धन्यवाद। कि हमारा जो ये तीसरा सूत्र है, चौथा, भोगते इसकी भूल। चौथा, ये चौथा सूत्र है, भोगते उसकी भूल है। अभी आप समझो कि वास्तव में तो हम क्या कहते हैं, जिसके माध्यम से हमको भुगतान करनी पड़ी इसकी भूल है। यही समाज में आम लोगों की दृष्टि होती है, मगर ये कुदरत कहते हैं जो व्यक्ति आज भुगतान कर रहा है उसी की गलती है। क्यों ऐसा बताया गया? क्या ये बात सही है? क्या ये बात साइंटिफिक है? और क्या ये कुदरती कानून से रिलेटेड है? यस, ये बात सही है। कुदरत कहते हैं राम को वनवास जाना पड़ा, क्या गलती थी? राम की सीता रावण उठा के ले गए, क्या गलती थी? कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ, क्या गलती थी? कृष्ण भगवान दुर्योधन समझाने की कोशिश करे, नहीं समझे, क्यों? राम ने रावण को समझाने की कोशिश किया, नहीं समझा, क्यों? महावीर को कान में खिला लगा, क्यों? क्या गलती थी उसकी, उस समय की, उस लाइफ की क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी। फिर भी उन्होंने कभी इस अवस्था के लिए कंप्लेन नहीं किया कि मेरे को वनवास क्यों भेज रहे हो। आप समझे? कृष्ण भगवान ने कंप्लेन नहीं किया कि मेरा जन्म जेल में क्यों हुआ, मेरे को अलग माता पिता के घर में, पालक माता के पिता के घर में क्यों रहना पड़ा। महावीर ने यह कंप्लेन नहीं किया कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, साधना करता हूँ, और मेरे कान में खिला क्यों लगाया? क्योंकि वो जानते थे ये कुदरत का कानून है, जैसा कर्म किएगा वैसा फल देगा ये कुदरत। और कुदरत इंसान को निमित्त बनाती है। आप समझे? तो ये समझो, भगवान तो फल नहीं देता है, कुदरत देती है, और कुदरत इंसान को सुख और दुख देने के लिए निमित्त बनाती है, अपने ही कर्मों के बस। तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी, हमको जो सुख और दुख मिलता है, जिस व्यक्ति के माध्यम से मिलता है, जिस प्रकार से मिलता है, वो हमारे ही कर्मों का फल है। और अगर हम ये मानेंगे कि हमको भुगतान करनी पड़ती है, वो हमारे ही कर्मों का फल है, तो हम दूसरे के प्रति ब्लेम और क्लेम नहीं करेंगे। और अगर ब्लेम और क्लेम नहीं करेंगे तो दूसरे व्यक्ति को भी हमारे प्रति द्वेष भावना खड़ी करने का कोई सोर्स नहीं रहेगा। तो मैं ये कहना चाहता कि हम आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, सनातन सत्य की दृष्टि से और कुदरती कानून की दृष्टि से ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन में मन से, वचन से और काया से जो भी भुगतान करनी पड़ती है वो हमारे ही कर्मों का फल है। ये बात जितना आसानी से जल्द समझ सके और अपने जीवन में दृष्टि से इसका उपयोग कर सकेंगे, इतना हमारी ही इसमें भलाई है, हमारी ही इसमें प्रगति है और सामने वाले की ही भलाई और प्रगति है। तो आइए हम सब इस बात को, जो भुगते उसकी ही भूल है,
ये बात को बिल्कुल गौर से, डीप दृष्टि से, साइंटिफिकली, कुदरती कानून से समझने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बड़ी दार्शनिक चीज को बिल्कुल सुस्पष्ट रूप से आपने रखा।